मियाँ वाली पिजन क्लब चैनल के नाजरीन, हम आपके शौक़ आपके ज़ौक़ के लिए आज आए हैं सोहराब वाला। सोहराब वाले का नाम जैसे ही आता है तो लोहा कबूतर, लोहा ब्रीड की जो है याद वो ताज़ा हो जाती है। हमारे मियाँ वाली के मशहूर व मारूफ़ कबूतर परवर जावेद ख़ान पुन्नू खैल, जिनकी छत पर लोहा कबूतर 89, 90, 99, 90 में जो इनफरादी मुकाबले थे उस्ताद हाजी कमर ज़मान ऑफ पिपला, उनके साथ उनके मद्दे मुकाबिल वो कबूतर उड़ा और उसने तारीख़ रकम की। तो ये है वो जाल पिंजरे और ये है वो फ़ज़ा जहाँ पर लोहा कबूतर अपनी परवाज़ें देकर बैठता रहा। तो आज हमारा आने का मकसद सिर्फ़ यही कि आपके शौक़ ज़ौक़ और आपके इल्म के लिए कि आपको मालूम हो कि लोहा कबूतर जो लोहा ब्रीड मशहूर हुई वो कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं अहमद ख़ान पुन्नू खैल, जावेद ख़ान पुन्नू खैल के साहबजादे हैं और इशफ़ाक़ ख़ान भी मौजूद हैं। तो इशफ़ाक़ ख़ान वो हस्ती हैं कि जिन्होंने उस कबूतर को मुकाबले के लिए तैयार किया और कबूतर परवरी के बहुत बड़े नाम आरिफ सिद्दीकी, अल मारूफ पप्पू उस्ताद, हाजी सरवर साहब, तो उनके साथ इन्होंने वो टाइम गुजारा जब वो कबूतर परवाज़ के लिए तैयार होते थे, फिर उनसे परवाज़ें लेते थे। तो इशफ़ाक़ ख़ान थे हमारे साथ, तो ये आपके सामने। और मैं आपको एक आज ये लोहा कबूतर की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो जो बकौल मुझे जावेद ख़ान पुन्नू खैल और इशफ़ाक़ ख़ान पुन्नू खैल से मालूम हुई कि लोहा कबूतर जो था, कबूतर परवर दुनिया के बहुत बड़ा नाम उस्ताद इखलाक़ अहमद ख़ान साहब ऑफ लाहौर, तो जो अब वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। उनसे कबूतर लेकर आए हमारे मियाँ वाली के मशहूर व मारूफ़ कबूतर परवर अकरम ख़ान खनकी खैल मरहूम। वो कबूतर लेकर आए, वो कबूतर बिल्कुल ये जो इस वक्त अहमद ख़ान के हाथ में जो कबूतर है, ये जी इस यानी कि शेप में, इस कलर में वो कबूतर था। तो उस कबूतर लोहा कबूतर को उड़ाना शुरू किया तो पहले तो कहते हैं वो उड़ता नहीं था, फिर जब वो उड़ने लगा तो हाजी अकरम ख़ान जो हैं खनकी खैल मरहूम, उन्होंने उसको लगातार जो है जेठ के महीने में, जून के महीने में लगातार उड़ाया। तो जब वो तीसरे दिन वो लगातार उड़ा तो फिर उसने हाजी साहब ने कहा कि ये तो लोहा है। तो वहाँ से वो लोहे का नाम बना और फिर आगे लोहा की जब नस्ल बनना शुरू हुई वो ऐसे कि लोहा कबूतर के साथ इखलाक़ अहमद ख़ान साहब के जो भाई हैं फ़ाती ख़ान के चपड़े और हरे बहुत मशहूर थे। तो वहाँ से एक मादा आई उस अकरम ख़ान साहब के पास, उन्होंने उस हरी मादा के साथ लोहा कबूतर लगाया जिससे कबूतर आगे बने। तो वो भी कबूतर परवाज़ में थोड़े से सख्त थे, ढीठ थे। तो इशफ़ाक़ ख़ान ने मुझे बताया है कि उधर से जब वो उनमें से जो बच्चे निकले तो फिर इनके पास एक और बहुत बड़ा नाम दिलावर ख़ान, लाहौर के बहुत बड़ा नाम है उनका भी। तो उनके घर के जो कबूतर थे वो कमगर कबूतर थे, लाल आँख में थे। तो उनमें से मादी जो है उस कबूतर के साथ लगाई गई, तो उसमें से जो ब्रीड बनी, फिर जिसने परवाज़ी कबूतर और परवाज़ी ब्रीड बनाई, तो वहाँ से ये बनी। और फिर 89 में, 90 में जब ये कबूतर उड़ा तो इसने तारीख़ रकम की और फिर लोहा लोहा हो गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस ब्रीड के कबूतर जो उधर उस्ताद कमर ज़मान ख़ान साहब ऑफ पिपला, उनके मुकाबले में जब उड़े तो उनमें इशफ़ाक़ ख़ान बता रहे हैं कि एक 10 साफ़ कबूतर था लोहा और एक 1.5 या 2 कली का बच्चा, वो भी लोहा जो उसी का भाई था। वो दोनों उड़े और उन्होंने जेठ की गर्मी में 4 बजे और 5 बजे, और जैसे इशफ़ाक़ ख़ान बता रहे हैं कि भाई वो कबूतर जो थे, जब बड़ा कबूतर अगर 4 बजे 5 बजे बैठता था तो उसका जो 1.5 2 कली का भाई था वो उसके साथ 3.5 4 आधा घंटा यानी कि पहले बैठता। और एक दिन तो बता रहे हैं कि जब पिपला में भी कबूतर जो हैं इतनी सख्त गर्मी पड़ी कि कबूतर मर गए और बहुत कम लोगों के कबूतर उड़े। तो वो पट्ठा जो था 1.5 2 कली का, वो भी तकरीबन कह रहे हैं 10 बजे बैठा था उस शदीद तरीन गर्मी में। तो जी ये है वो ब्रीड जो
हम आपको दिखा रहे हैं ये लोहा। तो लोहे के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये अहमद ख़ान के पास है कबूतर। तो अब हम आपको लोहा की आँख दिखाएंगे। जो इस वक्त कबूतर मौजूद है ये उसी लोहा ब्रीड में से है। तो ये आँख देखें, पर ये जी पर। और नाजरीन मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस वक्त हम आप ये जो कबूतर दिखा रहे हैं, तो जो पहला जो इसका जद अमजद था लोहा, वो भी बिल्कुल इसी कलर में था। तो इसमें से फिर हरे भी निकले, क्योंकि हरे कबूतर वो फ़ातिह ख़ान वाले जब शामिल किए गए तो उनमें से हरे भी निकलते थे और चीने भी निकलते थे। लेकिन इनकी पेटियाँ जो थी वो बिल्कुल सब्ज़, पेटियाँ जो हैं काली होती थी, सब्ज़ होती थी। जी जी, दुम दिखाओ, पूछ आपको हम दुम दिखाएं लोहा की। तो ये जी बिल्कुल ओरिजिनल, ये जी। तो लोहा वो ब्रीड जिसने दुनिया भर में और पूरे पाकिस्तान में नाम बनाया। तो ये, और मैं आपको ये भी बताऊं कि लोहा कबूतर का जो जद अमजद जिसको बनाने वाले वो यही छत है, यहीं से लोहे बने और फिर यहीं से कबूतर लोहा जो है आगे फिर वापस उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के पास भी गए और फिर उन्होंने उस ब्रीड को और ज़्यादा निखार दिया। उस्ताद आरिफ पप्पू ने उनसे काफ़ी ब्रीड बनाई। तो आज हम आपको लोहा की, तो इस कबूतर को हम आपको जो है दड़बे में खुला छोड़कर भी दिखाएंगे। कोठी बंद कर ले सोना। तो ये जी आपको हम लोहा, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर में, यानी कि जिस कलर में बताते हैं कि आज से मेरे ख्याल में 30 साल या 32 साल बनते हैं या ज़्यादा ही बनता है टाइम। तो जब आया कबूतर तो वो इस कलर में था। ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर में आपको लोहा। तो मियाँ वाली पिजन क्लब चैनल के नाजरीन, आप हमारी नई से नई जो वीडियो है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन को दबाएं। ये जी अहमद ख़ान के पास दूसरा लोहा कबूतर। ये जी ये एक और ब्रीडर लोहा आपके सामने। तो हमारे शौक़ और ज़ौक़ और आपके शौक़ और ज़ौक़ का सिर्फ़ यही मकसद कि आपको वो ब्रीड दिखाई जाए जिसने कारनामे सर अंजाम दिए, और वो सिर्फ़ दड़बों की हद तक नहीं, ड्राइंग रूम की हद तक नहीं, बल्कि उसने आसमान की बुलंदियों में जो लाजवाब परवाज़ें दी। तो उनमें एक ये लोहा ब्रीड शामिल है। जावेद ख़ान पुन्नू खैल आप सोहराब वाला, इशफाक ख़ान पुन्नू खैल उनके छोटे भाई जो हैं। तो इशफाक ख़ान हमारे साथ मौजूद भी हैं लेकिन बहुत शर्मीले हैं, तो कैमरे से भागते हैं। तो इसीलिए अहमद ख़ान जो हैं हमारे भतीजे, वो शौक़ करवा रहे हैं हमें। तो ये जी ये लोहा कबूतर की आँख। और इसको लोहा कहा ही इसीलिए कहा है कि इस की जो परवाज़ है हमारे जो मियाँ वाली जो है, और जिस वक्त ये उड़ते थे कबूतर उस वक्त जून में टूर्नामेंट्स और इनफरादी मुकाबले हुआ करते थे। और जावेद ख़ान पुन्नू खैल की कामयाबी में लोहा कबूतरों ने अहम किरदार अदा किया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वो दौर था जब
अमीर आज़म ख़ान पिपला और उस्ताद कमर ज़मान ख़ान ऑफ पिपला का हर तरफ चर्चा था और वो नाकाबिल शिकस्त थे। ये वो दौर था कि 80 और 90 की जो दहाई है, उस दौरान जो है पिपला के अंदर उस्ताद हाजी कमर ज़मान ख़ान साहब का बहुत नाम और बहुत चर्चा था और उनके कबूतर भी शाम शाम तक बैठते थे। लेकिन इन कबूतरों ने उस्ताद हाजी कमर ज़मान ख़ान ऑफ पिपला को जीता। ये जी इस कबूतर का पर, ये दोम। तो हमारे साथ अहमद ख़ान मौजूद हैं। अहमद ख़ान भाई, क्या हाल है? ठीक है। तो आपको भी शौक़ है कबूतरों का? जी, शौक़ है कबूतर। तो जोड़ों का या उड़ाने का शौक़? थोड़ा उड़ाने का, वैसे तो जोड़ों का शौक़ है, ऐसे खूबसूरती के लिए और अपने शौक़ के लिए रखते हैं। तो इसके अलावा आपको मेरे ख्याल में मुर्गों का ज़्यादा शौक़ है या कबूतरों का? जी, दोनों। पहले कबूतरों को ज़्यादा था, अब मुर्गों का शौक़ बेहतर है, कबूतरों से ज़्यादा शौक़ है मुर्गों का। तो आपको अपने घर में काफ़ी माशाल्लाह कबूतर, तो आपने आँख खोली है तो कबूतर भी हैं और मुर्ग भी हैं, तो आपको कौन से कबूतर ज़्यादा पसंद है? जो अच्छे होते हैं वही पसंद होते हैं। ये कबूतर रिजल्टेड हैं और अच्छे हैं, हमें भी यही पसंद है कि उड़ते भी ज़्यादा हैं और पहले इन्होंने रिजल्ट भी अच्छा दिया हुआ और एक ब्रीड है अच्छी, इसलिए यही पसंद है। छोड़ दें ज़रा इस कबूतर को। तो अहमद ख़ान, आप ये बताएं हमें कि आपको इशफाक ख़ान और आपके वालिद साहब जावेद ख़ान पुन्नुखैल साहब जो हैं, उन्होंने लोहों के बारे में क्या यानी कि आपको बताया या क्या आपको इस बारे में लोगों से सुना? यही बताया कि ये परवाज़ी बहुत थे, पहले उड़ते नहीं थे, डीठ थे, इनको उड़ाना बहुत मुश्किल था, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम, जब अपना टाइम पे जाते थे, जब बंदी चले जाते थे, फिर टाइम इनका बढ़ता जाता था। तो जी सुने जी, अहमद ख़ान की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि लोहे जो कबूतर हैं, ये शुरुआत में जो है बहुत कम और कम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेते हैं और इनका जो जद अमजद था अकरम ख़ान खन की खैल मरहूम के पास कबूतर, उसकी भी यही पोजीशन थी कि वो शुरुआत में जो है बिल्कुल बहुत कम उड़ता था, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा। लेकिन जब वो आसमान में जाना शुरू कर देता था तो फिर उसकी परवाज़ जो है, जून जुलाई का महीना हो, जेठ हाड़ जैसे जो महीने होते हैं देसी महीने, तो फिर बस उनमें इस कबूतर ने फिर शाम को ही बैठना। और जो बड़ी दिलचस्प बात जो आज से पहले तकरीबन किसी को और ना सामने आई है ना मीडिया पर सामने आई है, इशफाक ख़ान पुन्नुखैल ने मुझे बताया कि 1.5 कली और 2 कली का पट्ठा था लोहा, तो वो दूसरी परवाज़ में डाला गया इनफरादी मुकाबले में। तो 11 परवाज़ें थी, तो ये मुकाबला भी 11 परवाज़ों तक गया, तो वो 10 परवाज़ों में उड़ा। और जिस दिन कहते हैं कि पिपला और मियाँ वाली में कबूतर सुबह 7 बजे 8 बजे आकर मर गए, उस दिन भी वो पट्ठा 10 बजे के बाद बैठा था। तो ये आप देख लें कि लोहा कबूतर को क्यों लोहा कहा गया। तो उम्मीद है कि नाजरीन हमारा आप जो आज का ये शौक़ और ज़ौक़ है आपको पसंद आया होगा। हम आपको मज़ीद जो इनके ब्रीडर जो हैं, ये ब्रीडर नारे मिक्स खड़े हैं। हाँ जी, ये जी ब्रीडर आपको दिखाते हैं। तो ये इशफाक ख़ान पुन्नुखैल के ब्रीडर। और नाजरीन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जावेद ख़ान पुन्नुखैल हैं, वो कबूतरों का भी शौक़ रखते हैं और लोहा ब्रीड की वजह से जो उनका नाम है, इसके अलावा जो उनका और उनके आबाओ अजदाद का, उनके बड़े बुज़ुर्गों का जो शौक़ है वो असील मुर्ग का नाम आए और जावेद ख़ान पुन्नुखैल के घराने का नाम ना आए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है और अधूरी बात होती है। तो उनके पास बहुत ही नायाब नस्ल के मुर्ग हैं, जो अमरोहा हो गया और कौन सी नस्लें जी? पीले मुर्ग हो गए और लासानी नहीं, जावे। तो वो हम इंशाल्लाह जो है आपको इंशाल्लाह उनका अलग जो है उसमें आपको शो करवाएंगे इंशाल्लाह।
तो इसी के साथ इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।